किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। कांग्रेस में हम माने अभी? भैया आप हमको मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अब आप हमको मानिए या नहीं मानिए। एक को पप्पू बनाया गया और एक का नाम पप्पू है। पूरी ताकत पप्पू यादव के खिलाफ लगा दी गई। तेजस्वी यादव का कोई फोन कॉल आया आपको बधाई देने के लिए? फोन कॉल उनका क्यों आएगा? आप गोपालगंज में कभी चुनाव नहीं जीतते हैं। छपरा जैसे जगहों पर हार जाते हैं। वर्कर गोली मारा गया, पप्पू यादव को 5 लाख रुपया जाके छपरा में देना पड़ा। एनडीए की सरकार कितनी मजबूत है? नीतीश कुमार इधर उधर होंगे कि कुछ चांसेस है? भैया हमको न ज्योतिष तो है नहीं, अगर जानी भक्त तो नहीं है। नमस्कार। वो चुनाव ही क्या जो चौंकाए ना, और इस बार सबसे ज्यादा चौंकाया है पप्पू यादव ने। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। ये जीत जनता की है, बधाई उनको, सर्व समाज की है और एक उम्मीद की है, भरोसे जताया है। मैं तो सिर्फ एक मात्र मोहरा हूँ, सेवक हूँ, एक बेटे की तरह काम करता हूँ। पूरे चुनाव के दौरान आप एकदम चुप रहे, आपने किसी पर कोई राजनीतिक हमला नहीं किया। अब चुनाव खत्म हो गया, ये आप भी जानते हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपका टिकट कटवाया गया। अब क्या उन लोगों को कुछ आप कहेंगे? भैया जो अच्छी बात होती है वही बोलते हैं ना, कोई बात हमें क्या कहना है, सवाल ही नहीं उठता। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि बिहार दुनिया में सबसे बेहतर कर सकता था, देश में सबसे अच्छा कर सकता था। अपार आक्रोश था, गुस्से थे हम, हमारे पास संभावनाएं थी, लेकिन हमारा जिद और एरोगेंसी, अहंकार हमको सब कुछ समाप्त कर दिया। हम 25 से 30 सीट 25 सीट जीत सकते थे, लेकिन पप्पू यादव मैटर नहीं देखे। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ। आप कोरोना याद कीजिए, जिसमें हम मर भी तो सकते थे। 46 लाख लोग मरे तो हम भी मर सकते थे। मैंने तो पूरी देश के लिए काम किया। आप रिस्क लेते हैं तभी तो जनता आपसे इश्क करती है। नहीं, जनता इश्क करती है, इसका मतलब है कि मैं पागलों की तरह उनकी सेवा में और उनकी मदद में खड़ा रहता हूँ और 24x उपलब्ध हूँ और उसकी सेवा करता हूँ। और दिल साफ है और भरोसेमंद हो। इस देश में भरोसा नहीं रहा, किसी पर भरोसा समाप्त हो गया है, किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। तेजस्वी यादव का कोई फोन कॉल आया आपको बधाई देने के लिए? फोन कॉल उनका क्यों आएगा? लालू यादव का? मिश्रा जी फ़ोन किए, मिश्रा जी को हमने बधाई दी। विपरीत परिस्थिति में वो चुनाव लड़ी, रोहिणी जी हार गई। राष्ट्रीय जनता दल के इनर कंट्राडिक्शन के चलते ही हारी। बगल में हिना साहब को नहीं मिला। पप्पू यादव के जिद पर आपने मधेपुरा गंवा दिया, आपने सुपौल, आप अररिया, आप किशनगंज, आप 10 सीट गंवा दिए। क्या फ़ायदा हुआ आपको? आप हमें बताइए ना। आप मधेपुरा दे देते, आप इतने ज़्यादा जीत पर रहना, उसके बाद आप तरह तरह की बात करते रहे। आप 60 MLA को लेकर के कैंपेन कर दिया। मोदी जी 2 दिन चले गए, नीतीश कुमार जी 3 दिन रोड शो कर दिए। पूरी ताकत पप्पू यादव के खिलाफ लगा दी गई। बीच चुनाव में हमला भी करवा दिया गया आप पर। मार वो सब छोड़िए, उस सब की परवाह तो हम बाय-बौर नहीं, छोटा सा बच्चा थे। MLA का चुनाव लड़े, उसके पहले कॉलेज प्रेसिडेंट थे, उसके पहले यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे। सर ये सब बात बहुत, मेरे जीवन का कोई कालखंड ही नहीं है। इस बार के चुनाव में जान पर भी खतरा था। जब कोरोना में नहीं डरे तो और कौन चीज़? हम जान पर, हमको कभी खतरा उतरा नहीं रहता है। हम इस सब की यादें नहीं करते हैं, परवाह भी नहीं करते हैं। जिसको जान पर खतरा होगा वो रिस्क लेगा कोरोना का। जब कोरोना नहीं मार सका तो हमको और क्या मारेगा? वो रिस्क लेगा पटना के बाढ़ का। जिसको शौक होगा चुनाव जीतने का, आप हमको बताइए तो हम तब तो समझौता कर लेते मधेपुरा में और हम 3 लाख से जीत जाते। पूर्णिया में अकेला इतने बड़े संगठन, आप कभी कोई जीतता है क्या? दोबारा कोई चुनाव जीता है आज तक? हम निर्दलीय है। बिहार में 3 निर्दलीय चुनाव लोग जीते। एक बार जीता काली पांडे, आज तक राजनीति नहीं की। एक बार दिग्विजय सिंह जीते, ख़त्म हो गए। एक बार ओम प्रकाश जीते, फिर ख़त्म हो गए। चौथे बार इंडिपेंडेंट हम हैं। लेकिन अंदाज़ा कीजिए, चौथे बार इंडिपेंडेंट होना, और उस वक्त जिस वक्त की पूरा दुनिया जात पात में खोई हुई है, डिजिटल में खोया हुआ है, हिंदू मुसलमान कर रहा हो, कास्ट सिस्टम में लोग पागल हो, मनी और मसल वर्किंग बन गया हो पॉलिटिक्स का। अब मोदी जी 2 बार चले जाए, 4 दिन युवराज जी 40 MLA और राज्यसभा को लेकर आ जाए,
उसके बाद नीतीश कुमार रोड शो करे, सब पप्पू यादव के खिलाफ हो जाए और उस बीच में अंत में वोट ट्रांसफ़र कर दे और उस बीच में पप्पू यादव का जीतना, ये तो मैं सपना, मैं यही समझता हूँ कि मेरिकलस है, वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें नहीं होती है, जो डेस्टिनी है और जनता की जो पागलपन है। एक बात जो हम लोग नहीं समझ पाए कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। पहले तो आपने अपनी पार्टी उनमें शामिल की, टिकट नहीं दिया, आप निर्दलीय चुनाव जीते हैं, कांग्रेस का झंडा लेके चुनाव जीते, राहुल गांधी जिंदाबाद करते रहे, और अब जब आप चुनाव जीत गए तो भी उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में आपको नहीं बुलाया। अच्छा एक बात बताइए, सोच करके कहीं से आते हैं कि आप लोग का एजेंडा फिक्स होता है? आप लोग हमको तो समझ में नहीं आता है भाई मेरे। हम जब पूर्णिया में काम कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, हमको ऐशो आराम की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ बच्चे लोग ना होते तो हम यहाँ उसमें भी नहीं आते, तो हमको कोई मतलब रहता नहीं है। हम आज आए कि अब सब कल उनका वो था, हम लोग का सोमवार से कुछ होगा तो उसको देख लेते हैं, एक औपचारिकता निभा लेते हैं, और उसमें हमको नहीं बुलाया। बेनीवाल की तरह हम बोलते रहे, बेनीवाल जी को नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए था। हम चंद्रशेखर रावण जी को चाहते हैं कि उनको भी बुलाना चाहिए था, एकदम बुलाना चाहिए था। आप चंद्रशेखर रावण जी एक, आप इसको समझ लीजिए, एक मुखर आवाज़ बन जाएंगे, वो थे भी और दलित के। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप हल्के में नहीं लीजिए। तो आप बेफिक्र रहिए, हमको नहीं बुलाया उसकी कोई चिंता नहीं है। मैडम है ना यहाँ भाई, बधाई उधाई मिली, मानिए कि ठीक है बुलाया नहीं, बधाई दी फोन पे। अच्छा हमको बधाई की काहे का चिंता है भैया? हम मना बिन मियाँ मिट्ठू काहेला आप परेशान हैं, हमको किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। जनता ने प्रियंका गांधी ने आपको फोन किया था, पार्टी में शामिल करवाया, तो उनको बधाई देना चाहिए ना कि भाई हमारा सिपाही चुनाव जीत गया है। एक बात बताइए, माँ बाप का बधाई ना मिले तो हम क्या करें? आप हमको बता दीजिए। सराहना तो मिलनी चाहिए ना कि हाँ बहुत अच्छा लड़ा। सराहना तो मिलती ही रहती है। हम तो थे ही बरेली में, प्रियंका जी हमसे रायबरेली में मिली, हम लगातार काम किए, 120 गांव गए, राहुल जी के साथ थे, अमेठी में थे, सुल्तानपुर में थे, प्रतापगढ़ में थे, मिर्ज़ापुर में थे, बनारस में हम रहे, झारखंड में रहे, काम तो कर ही रहे थे, तो देख ही रहे थे। अच्छा, एनडीए की सरकार कितनी मजबूत है? नीतीश कुमार इधर उधर होंगे कि कुछ चांसेस है? अब भैया हमको ना ज्योतिष तो है नहीं, अगर जानी भक्त तो नहीं है, उनका इतिहास देख के अगर कहा जाए तो करते हैं, लेकिन हम जो गंभीर राजनीति का पता है, अनुकंपा की प्रधानमंत्री होंगे, एनडीए की सरकार होगी, मोदी सरकार नहीं होगी। यदि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। नीतीश जी कितना दिन बच पाएंगे इनके चंगुल से, क्योंकि बीजू जनता दल गए, उनको भी खाया, जगन ने सपोर्ट किया, उनको भी खाया, मेघालय ने सपोर्ट किया, उनको भी खाया। कुछ दिन में ये राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ेंगे, चंदा बाबू नायडू छोड़ के सबको तोड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूँ, अभी की परिस्थिति में जैसे 5 एमपी ममता दी के साथ बीजेपी के उन्हें तार तक भेज दिया, और लगभग 5 एमपी अभी शिवसेना वाले टच में हैं उद्धव जी के। तो मैं तो अनस्टेबल गवर्नमेंट मानता हूँ। कब क्या होगा कहना मुश्किल है, और कितना दिन चलेगा कहना मुश्किल है। जो राजनीति दिखती है उसको मैं कह रहा हूँ। अगले साल अच्छा काम करे, अब नफरत की राजनीति नहीं कर पाए प्रधानमंत्री जी। संविधान को माथा लगाए हैं पहली बार, ये राहुल गांधी जी संविधान तो माथा लगवा दिए ना, और एक नैरेटिव तय तो हो गया ना कि हिंदू मुसलमान और लंद फंद की राजनीति जो आप कर रहे थे वो आपको हमेशा विकास की राजनीति पर लाए। राहुल गांधी ने एक नैरेटिव तय कर दिया कि आप भरमा नहीं सकते हो, गलत नहीं कर सकते हैं, इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। वो तो बिहार में हमारी एरोगेंसी ने हमको 25 सीट नहीं दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अधिक से अधिक पूरा होता तो 25 सीट हमें मिलता। और पप्पू यादव, यदि को आप एक पप्पू यादव को ख़त्म करने के लिए आपने 7-8 सीट ख़त्म कर ली, तो आप वो 7-8 सीट जोड़ लीजिए, जहाँ पर 20,000 कहीं कुछ। मधेपुरा मेरा घर है, हम वहाँ से चुनाव लड़े, सुपौल में मैडम चुनाव लड़ती हैं, तो आप कैसे हार जाते हैं? आप बताइए ना। तो आप ऐसी खगड़िया में चुनाव हारने का कोई सवाल है? अररिया में ज़्यादा मुसलमान मिला करके 11,64,000 है। आप करते क्या? आप गोपालगंज में कभी चुनाव नहीं जीतते हैं, छपरा जैसे जगहों पर हार जाते हैं। वर्कर गोली मारा गया, पप्पू यादव को 5 लाख रुपया जाके छपरा में देना पड़ा। अच्छा, एक गलती और है, कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया, चुनाव हार गए। वो सबसे बड़ी गलती ही कन्हैया कुमार जी हैं, उससे वहाँ गलती शहाबुद्दीन साहब के परिवार को अलग कर देना है, ये बहुत गलत है, मैं इसको नहीं मानता।
साहब ने तो खुद ही कहा कि हमको नहीं जाना है कहीं ये गलत बात है। हिना साहब इतने अपमानित हुए, बार बार इंतजार करते रहे, वो अपमानित होते रहे। अंत में मरता क्या नहीं करता, अपमानित जब उसने देख लिया कि अब कोई रास्ता नहीं है, वो ठीक है कि जो लोग साथ में थे वो लोग बाद में एक रात पहले धोखा दे दिए और अपनों ने भी धोखा दे दिया। तो अपने भी दगा दिए, उन्होंने भी दगा दिया। हिना साहब का हारना और कन्हैया जी का हारना ड्रॉबैक है मेरे लिए। आपके अलावा एक और निर्दलीय उम्मीदवार बड़े चर्चा में रहे, पवन सिंह, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, उनके चुनाव लड़ने का क्या असर हुआ? नहीं, पवन सिंह जी तो सारे नाच गान पार्टी सब आए हुए थे, अच्छे लोग हैं। पवन सिंह अच्छा कलाकार है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, बेटे की तरह है और अच्छा इंसान है, उसमें कोई बहस नहीं है। मजबूती से लड़ा। पवन सिंह जी के कारण ही कुशवाहा वोट जो है वो डाइवर्ट हो गया इंडिया की तरफ, क्योंकि वहाँ इंटायर बाबू साहब एक हो गए। तो नतीजा हुआ कि कुशवाहा को लगा कि जब हम कैंडिडेट हैं एनडीए गठबंधन के और हमको बाबू साहब नहीं दे रहा है तो टर्न अप होगा। तो उसके चलते 5-5 सीट को का बेनिफिट मिला। माले भी उधर सीपीआई सीपीएम भी हम लोग के साथ थे, तो हम अच्छा कर पाए उस इलाके में। उसके पहले हम कहाँ अच्छा पड़ पाए। कोसी गायब हो गया, हम सिर्फ सीमांचल में अररिया गायब हो गया, क्या कहते हैं तिरहुत गायब हो गया, मिथिला गायब हो गया, मोतिहारी गायब हो गया, भोजपुरी गायब हो गया। आप उठा के देखिए, छपरा गायब हो गया। आप वैशाली इस इलाके में भागलपुर का इलाका उठा के देखिए, गायब हो जाना। तो आप समझ सकते हैं। अगले साल अब विधानसभा चुनाव है, तो इस बार उस चुनाव में जो है पप्पू यादव कितनी सीटों पे अपने आदमियों को चुनाव लड़वाएंगे? पप्पू यादव का क्या मतलब है, मेरा कोनो पार्टी पे हुआ बचा है। नहीं, आपके जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो जाप के हैं, जो किसी उम्मीद में कांग्रेस में शामिल हुए आपके साथ, उनको भी कुछ मिलना चाहिए ना? मजबूत उम्मीदवार हैं और हमें साथ प्रियंका जी का और राहुल जी का मिलेगा और वो निर्णय लेंगे कि कांग्रेस को नंबर 1 करना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अकेला सरकार बनाएगी, या बेफिक्र है। आपकी क्या भूमिका होगी अब? अब कांग्रेस की अकेला सरकार बनेगी तो भूमिका नहीं होगी, तो बिना वैसे आप कांग्रेस में हम माने अभी? भैया आप हमको मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अब आप हमको मानिए या नहीं मानिए, अब हम उनका विश्वास तो मेरे ही प्रति ना है। आप कह दीजिए कुछ हो तो मेरे ही प्रति है। अब हम प्रधानमंत्री जी से कहने जाएंगे कि भैया मेरा काम कर दीजिए, तो हम सेवा लेंगे ना उनकी। लालू यादव कहीं बीच में ना आ जाए फिर से कि नहीं नहीं पप्पू यादव नहीं रहेंगे आपके साथ? अब देखिए, लालू यादव जी हमारे गार्जियन हैं, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उसको छोड़ दीजिए। कांग्रेस निर्णय लेना जानती है। निर्णय कहाँ ले रही है? लोग तो कह रहे हैं कि पिछलग्गू पार्टी बन गई है, आपका टिकट, आपको भी टिकट नहीं दे पाई, जीतने वाले नेता को टिकट नहीं दे पाई। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? गठबंधन धर्म निभाने वाले को भी आप पिछलग्गू बोल दीजिए, जो शालीनता से चले बोलिए कि वो कमज़ोर है। देखिए, जब आपको टिकट नहीं मिला तो कई लोगों ने यही कहा। एक को पप्पू बनाया गया और एक का नाम पप्पू है। ये दोनों पप्पू ने पानी पिला दिया ना। एक को पप्पू बनाया गया, एक को हम पप्पू हैं, तो दोनों पप्पू ने क्या किया जरा देख लीजिए। आप 10,000 किलोमीटर है किसी को हैसियत चलने की, और वो गट्स है इस तरह से जिद पर लड़ने की। ये राहुल जी और प्रियंका गांधी का जिद ही ना है क्या? आप 232 सीटों पर आप आज हैं और कभी भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। बस एक झोंका गई, गवर्नमेंट बनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी पैशंस के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे। जो मैं जितना राहुल जी को जानता हूँ, उसके भीतर जो सच्चाई है, झूठ बोलने की ताकत, मार भी दीजिएगा वो झूठ नहीं बोलेगा। हमने इस बार के चुनाव में कई तस्वीरें देखी। एक तस्वीर ये भी देखी कि पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद कैसे भावुक हो गए थे। अब पूरा जनता रो रही थी तो हम क्या करें, सब रोने लगा एक तरफ से। तो जब सामने में चुनाव जीतने के बाद सब रो रहे थे तो मेरे पास आंसू के अलावा क्या बचता। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि चारों तरफ से जिस व्यक्ति को घेरा गया हो, जहाँ जात पात ज़्यादा होता हो, हिंदू मुसलमान करते हैं लोग, जहाँ पर पीएम जैसे लोगों का सामना करना पड़े, पूरा करोड़ों अरबों रुपया 30-30 करोड़ रुपया खर्च हो, और उस बीच में जनता एक बच्चे की तरह पप्पू यादव को यदि बेटे की तरह, एक सेवक की तरह यदि भरोसे कर ले, तो आंसू के अलावे, खुशी के आंसू के अलावे क्या बचेगा? अब आपको बताइए ना। ये पूर्णिया का चुनाव आपके लिए कितना बड़ा चुनाव था? ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि 9 महीना मोटरसाइकिल और गाड़ी के छत पर मैंने अपनी ज़िंदगी में सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, जौहार पूर्णिया, और वो बिहार में भी चलेगा, प्रणाम पूर्णिया, जय भीम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। आप चिंता नहीं करिए, अब समय आने दीजिए ना। आ तो गया सर, गयो माघ 29 दिन, बस ओथ लेने दीजिए, उसके बाद बिहार।
बहुत बहुत बधाई पप्पू यादव आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने। तो ये थे पप्पू यादव, जिनसे तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की। जीत के बाद से हमारी ये पहली बातचीत रही। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।